महमूद गजनबी जो है वो 27 साल की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है। बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी के पद को मान्यता प्रदान की और उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। बिल्कुल सही। क्वेश्चन ये पूछ सकता मेरे भाई कि किन्होंने यानी किसने जो है यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि जो है महमूद गजनबी को दी। तो ये जो दिया था वो कौन? बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने। बिल्कुल, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर देखो तुम्हारा, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे भाई ये बताओ कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार अटैक किया? तो आंसर कितना हुआ? 17 बार। ठीक है। महमूद गजनबी महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन को प्राप्त करना था। ठीक है। महमूद गजनबी एक मूर्ति भुंजक आक्रमणकारी था। बिल्कुल सही। महमूद गजनी के ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महमूद गजनबी जो है वो कितने बार अटैक किया था? तो 17 बार। और इसका जो सबसे प्रमुख जो आक्रमणकारी था वो सोमनाथ का मंदिर था। इसने जो सबसे पहले किसको ध्वस्त करता मेरे दोस्त? सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करता। ठीक है। और महमूद गजनबी जो है वो महमूद गजनबी का जो सबसे फर्स्ट जो बैटल था यानी कि आक्रमण जो किए थे वो कब किए थे? तो 1001 ईसा पूर्व में किए थे, 1001 ईस्वी में किए थे। ठीक है। और इसी ने जो है वो 1001 ईस्वी में किया, जयपाल को क्या करता है? हराता है। ठीक है। अब देखो कहता है कि महमूद गजनबी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के हमले मूर्ति भुंजक के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामी की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी बेचकर रंगभूमि में रखवाया है। बिल्कुल सही। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पर था? सौराष्ट्र में पर हुआ। ठीक है। इस मंदिर को लूटने में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा जो है में सहायता करने के कारण अनिलबाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। बिल्कुल सही। आपका सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। अब देखो मेरे भाई, महमूद गजनबी तो 1025 ईस्वी में कहाँ अटैक करता है? सोमनाथ के मंदिर पर। जब ये सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करता है तो सोमनाथ के मंदिर की रक्षा करने के लिए जो अनिलबाड़ा के शासक जो है वो आते हैं, तो महमूद गजनबी जो है वो उससे क्या करता है? युद्ध करता है। तो युद्ध करके जब अनिलबाड़ा के शासक को हरा कर जाता है तो जाने के क्रम में धन दौलत लूट के लेके जाने के क्रम में इसको जो है वो विरोध करता है। कौन सा? जाट लोग। जब जाट लोग विरोध करता है तो हुआ तो कुछ संपत्ति जो है वो इससे जाट लोग भी छीन लेता है। ठीक है। तो जब ये छीन लेता है जाट लोग तो इसे काफ़ी निराश हो जाता है, मतलब काफ़ी दुखित होता, कुपित होता है। और कुपित होला के बाद तो ये दोबारा फिर प्लान बनाता है कि जाएंगे कहाँ? भारत। और इस बार जो वो जाटों से लड़ने के लिए दोबारा आया था भाई। ठीक है। तो ये तो बता दिया वो। ठीक है। ये देखो ये जो तुम्हारा पॉइंट है ना वो VVI है। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। ठीक है। और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो सोमनाथ जो है ना वो काफ़ी पॉपुलर इसको बोला जाता है। ठीक है। तो इसको जो है वो हर जो नेता वगैरह है उसको आगे मतलब बेहतरीन करने की कोशिश किया है। और नेक्स्ट देखो कामिर भाई कि महमूद गजनबी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण जो है वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। बोले थे ना कि जब जाट इसको लूटता है तो ये दोबारा जो है वो लड़ने के लिए आता है कहाँ? भारत। वो आकर जाटों से युद्ध करने के लिए 1027 ईस्वी में। महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। बिल्कुल। कहता कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनबी था। महमूद के सेना में सेवंदर राय एक तिलक जैसा हिंदू उच्च
उच्च पदों पर आसीन थे। ठीक है, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फर्रुखी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन यहाँ ये ही पूछ सकता है मेरे भाई कि महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले लोग कौन कौन थे। अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, उत्बी हो गया तथा फर्रुखी, ये सारे के सारे इसके दरबार में रहते थे। ओके, अब देखिए आपको महमूद गजनवी बोलिए, उसके बाद कौन आता है, मोहम्मद गौरी आता है। उसके बारे में बोले हैं कि मोहम्मद गौरी किस तरह से आता है। तो देखिए मोहम्मद गौरी का टॉपिक ये है, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में सुल्तान के रूप में किया, सुल्तान के विरुद्ध किया था। बिल्कुल महमूद, अब देखिए मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से क्या पराजित कर देता है 1178 में, लेकिन ये फिर भी नहीं हार मानता है और दोबारा फिर ये क्या करता है कि यहाँ पर अटैक करता है। अब देखो मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया युद्ध, पहला जो युद्ध होता है वो तराइन का युद्ध है। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है मेरे भाई वो 1191 ईस्वी में, अरे होता गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें क्या होता है पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और दूसरा युद्ध होता है 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजय होता है। और चंदावर का युद्ध होता है 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच, इसमें गौरी क्या होता है विजय होता है। ओके, अब कहता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, स्कंद था। स्कंद जो है इसको याद रखना था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। अब मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। तो मेरे दोस्त जितना भी था वो सारा का सारा जो है भारत पर अरबों का आक्रमण जो है वो बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाएंगे।